सिनेमा ने 110 साल पूरे कर लिए हैं और इन 110 सालों में कई अभिनेताओं ने अपने अपने दौर में दर्शकों का मनोरंजन किया है। ये सारे दिग्गज कलाकार आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी फिल्मों में निभाए गए किरदार और उनकी फिल्मों के जरिए वो हमेशा दर्शकों के दिलों में बरकरार रहेंगे। इन दिग्गज कलाकारों के बारे में बात करें तो इन कलाकारों के बारे में हम सब इनकी मशहूर फिल्मों से लेकर इनके हर एक मशहूर किरदार जानते हैं, लेकिन बात करें इनकी आखिरी फिल्म की तो शायद कम ही ऐसे लोग होंगे जो शायद इन दिग्गज कलाकारों की आखिरी फिल्म के बारे में जानते होंगे। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा के उन 15 दिग्गज कलाकारों के बारे में जिनकी आखिरी फिल्म के बाद ये कभी नजर नहीं आए। कौन है ये कलाकार और कौन सी थी इनकी आखिरी फिल्म, तो चलिए जानते हैं। इससे पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको बॉलीवुड के तहत जुड़ी हुई सारी न्यूज अपडेट मिलती रहे। हिंदी सिनेमा का एक ऐसा नाम जिसका मिजाज एक अभिनेताओं वाला था, तो काम से वो गायक, निर्देशक, अभिनेता और जबरदस्त कॉमेडियन और इन सभी बातों में वो माहिर था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर कॉमेडियन महमूद अली जी की। बॉलीवुड में एक दौर ऐसा भी था जब कोई भी डायरेक्टर महमूद अली के बिना अपनी फिल्म शुरू नहीं करता था। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि महमूद अली जी अपने फिल्मों में कॉमेडियन के रोल के लिए पिक्चर के लीड एक्टर से भी ज्यादा पैसे चार्ज करते थे। ये वो दौर था जब लोग महमूद अली जी के नाम से ही सिनेमा घरों में खींचे चले जाते थे। महमूद जी ने अपने फिल्मी करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और बात करें उनकी आखिरी फिल्म की तो वो हमें फिल्मों में आखिरी बार साल 1996 में आई फिल्म दुश्मन दुनिया का में नजर आए थे। इस फिल्म के बाद वो कभी फिल्मों में नजर नहीं आए और लंबी बीमारी की वजह से उनका लंदन में निधन हो गया। भारतीय सिनेमा में ट्रेजेडी किंग के नाम से जाने जाने वाले दिलीप कुमार जी भारतीय सिनेमा के वो अभिनेता थे जो सभी कलाकारों में महान थे। अपने पूरे करियर में दिलीप जी ने कुल 60 फिल्मों में काम किया था और इन फिल्मों में उन्होंने कई बेहतरीन किरदार भी निभाए थे, जिसके लिए उन्हें 9 बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड के लिए सम्मानित किया जा चुका था। दिलीप कुमार जी आखिरी बार साल 1998 में रिलीज हुई फिल्म किला में नजर आए थे। किला फिल्म के बाद उन्होंने पूरी तरह से फिल्मी दुनिया से संन्यास ले लिया था। वैसे कई डायरेक्टरों ने उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करने के लिए कोशिश की, लेकिन दिलीप जी ने सभी को मना कर दिया। उन डायरेक्टरों में एक नाम कमल हासन जी का भी आता है। उन्होंने अपनी फिल्म पिता मगन के लिए दिलीप जी को अपने पिता के रोल के लिए कास्ट करना चाहा था, पर दिलीप जी ने उन्हें मना कर दिया था। आज दिलीप कुमार जी हमारे बीच नहीं हैं। 7 जुलाई 2021 को उनका निधन हो गया था। भारतीय सिनेमा के शोमैन के नाम से जाने जाने वाले एक्टर, डायरेक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर राज कपूर जी की समाजवादी फिल्मों को रूहानी सपनों की तरह पेश करने के लिए खासा जाना जाता था। फिल्म श्री 420, आवारा, संगम और उनकी कभी न भुलाई जाने वाली फिल्म मेरा नाम जोकर की वजह से उन्हें भारतीय सिनेमा का शोमैन कहा जाने लगा था। राज कपूर जी ने अपने पूरे जीवन काल में 70 से अधिक फिल्मों में काम किया था और उन फिल्मों को डायरेक्ट भी किया था। राज कपूर जी की बतौर अभिनेता फिल्म सन 1982 में गोपीचंद जासूस आई, जो उनकी आखिरी फिल्म थी और
बतौर डायरेक्टर साल 1985 में राम तेरी गंगा मैली हो गई थी आई। भारतीय सिनेमा में देवानंद जी अपने समय के मशहूर अभिनेताओं में से एक थे, जिनका अंदाज तो निराला ही था, साथ ही उनका स्टाइल भी सबसे अलग था। देवानंद जी बॉलीवुड के वो स्टाइलिस्ट आइकॉन थे जिनकी दीवानगी दर्शकों के सर चढ़कर बोलती थी। हिंदी सिनेमा में देवानंद जी ने 6 दशक तक अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरा, जिनमें उन्होंने कुल 112 फिल्मों में बतौर अभिनेता काम किया और कई फिल्मों को डायरेक्ट भी किया। बतौर अभिनेता देवानंद जी की आखिरी फिल्म की हम बात करें तो उनकी आखिरी फिल्म 2011 में रिलीज हुई फिल्म स्टारशिप थी। इस फिल्म के बाद देवानंद जी ने फिल्मों में बतौर अभिनेता काम नहीं किया। इस फिल्म को करने के बाद 3 दिसंबर 2011 को ही उनका निधन हो गया था। हिंदी सिनेमा में जॉनी नाम से जाने जाने वाले राजकुमार जी की गिनती अपने समय के सुपरस्टारों में की जाती थी। उनकी एक्टिंग स्टाइल और डायलॉग डिलीवरी जितनी बेहतरीन होती थी, उतने ही उनकी लाइफ के किस्से भी हुआ करते थे। राजकुमार जी स्क्रीन पर ही नहीं बल्कि अपनी रियल लाइफ में भी बेबाकी के लिए जाने जाते थे। दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद जी को राजकुमार जी तगड़ी टक्कर दिया करते थे। राज कपूर, देवानंद और दिलीप कुमार जी को उस दौर में तगड़ी टक्कर देने का काम राजकुमार सर ही किया करते थे। राजकुमार जी ने हिंदी सिनेमा को कई बेहतरीन फिल्में दी हैं, जिनमें फिल्म लाल पत्थर, पाकीजा, मदर इंडिया, रद, तिरंगा और सौदागर जैसी फिल्में शामिल हैं। अपनी पूरी फिल्मी कैरियर में राजकुमार जी कुल 68 फिल्मों में काम किए थे। और बात करें उनकी आखिरी फिल्म की तो वो फिल्मों में आखिरी बार साल 1995 में गॉड एंड गन फिल्म में नजर आए थे। हिंदी फिल्म जगत में कुछ नायाब कलाकार ऐसे भी हैं जिन्हें सिनेमा का आधार माना गया है और उनमें दिग्गज कलाकार गुरुदत्त का नाम भी एक शामिल है, जिन्हें फिल्म मेकिंग स्कूल की तरह देखा जाता है। उस जमाने में गुरुदत्त जी ने जैसी फिल्में बनाई थी, से आज के कलाकार कोई न कोई सीख जरूर लेते हैं। गुरुदत्त जी एक लेखक, निर्देशक, अभिनेता और फिल्म निर्माता भी थे। गुरुदत्त जी ने हिंदी सिनेमा को कागज के फूल, प्यासा, मिस्टर एंड मिसेस 55, जाल और साहेब बीबी और गुलाम जैसी कई शानदार फिल्में दी थी। गुरुदत्त जी ने अपने पूरे जीवन काल में कुल 17 फिल्में बनाई थी, जिनमें कुछ फिल्में अधूरी ही रह गई। बतौर अभिनेता गुरुदत्त जी की आखिरी फिल्म साल 1964 में आई फिल्म सांझ और सवेरा थी, जिसे डायरेक्ट ऋषिकेश मुखर्जी जी ने किया था। हिंदी सिनेमा में दादा मुनि के नाम से जाने जाने वाले अशोक कुमार जी 40 और 50 के दशक के हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार थे। अपने पूरे जीवन में अशोक जी पूरे 6 दशक तक हिंदी सिनेमा में काम करते रहे और इन 6 दशकों में उन्होंने 300 से भी अधिक फिल्मों में काम किया, जिनमें उन्होंने फिल्म चलती का नाम गाड़ी, हल, छोटी सी बात, किस्मत और हावड़ा ब्रिज जैसी कई फिल्मों में बेहतरीन किरदार निभाए थे। अशोक कुमार जी आखिरी बार साल 1997 में आई फिल्म चेना अतिथि फिल्म में नजर आए थे, जो कि एक बंगाली फिल्म थी। सुनील दत्त जी हिंदी सिनेमा के एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा पर ही नहीं बल्कि राजनीति पर भी राज किया। फिल्म हो या राजनीति, उनका नाम हमेशा ही रोशन रहा। हालांकि सुनील दत्त जी की जीवन की कहानी संघर्षों और उतार चढ़ाव से भरपूर थी, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने वो मुकाम हासिल किया है की वजह से सिनेमा जगत में आज उन्हें लेजेंड एक्टरों में गिना जाता है। सुनील दत्त जी ने अपने फिल्मी कैरियर में कुल 52 फिल्मों में काम किया, जिनमें उनकी आखिरी फिल्म साल 2003 में आई मुन्ना भाई MBBS थी। इस फिल्म में सुनील दत्त
अपने रियल बेटे संजय दत्त के पिता के रोल में थे। हिंदी सिनेमा के 100 सालों से ज्यादा लंबे इतिहास में जिन अभिनेताओं ने अभिनय के नए नए राहें गढ़ी हैं, उनमें स्वर्गीय संजीव कुमार जी का नाम सबसे पहले आता है। भाव प्रणव चेहरे, विलक्षण संवाद, अपने अभिनय के लिए मशहूर संजीव कुमार एक्टिंग की चलती फिरती स्कूल थे। जब भी अभिनय में मिल के स्तंभ गिने जाएंगे, उसमें कोशिश फिल्म का गूंगा बहरा, दस्तक फिल्म का परेशान पति, अपना सब कुछ खो चुका अपाहिज ठाकुर और खिलौना फिल्म में एक पागल के किरदार को अच्छे से निभाने वाले संजीव कुमार जी के रोल को शायद ही कोई भूल सकेगा। संजीव कुमार जी अपने पूरे जीवन काल में 100 से अधिक फिल्मों में काम किया था, जिनमें कई फिल्में उनके मृत्यु के बाद रिलीज हुई थी। संजीव कुमार जी की बतौर अभिनेता उनकी आखिरी फिल्म साल 1989 में फिल्म प्रोफेसर की पड़ोसन। इस फिल्म को संजीव कुमार जी देखने के लिए नहीं थे, उनका निधन हो चुका था। भारतीय सिनेमा के एल्विस प्रिंस के नाम से जाने जाने वाले शम्मी कपूर जी अपने दौर के एक सदाबहार अभिनेता थे। हिंदी सिनेमा में शम्मी कपूर जी ने कुल 22 दशक तक अपना दबदबा कायम रखा और इस लंबी काल में उन्होंने 200 से भी ज्यादा अधिक फिल्मों में काम किया। फिल्म रंगीन रातें, उजाला, मुजरिम, दिल देखिए देखो, गले, कश्मीर की कली और राजकुमार जैसी कई बेहतरीन फिल्मों का नाम आते हैं, तो उनके करियर की शानदार फिल्मों में से एक है। शम्मी कपूर जी की आखिरी फिल्म की बात करें तो वो फिल्मों में आखिरी बार हमें साल 2011 में आई फिल्म रॉक स्टार में नजर आए थे। भारतीय सिनेमा में जुबली स्टार के नाम से जाने जाने वाले राजेंद्र कुमार जी 60 के दशक के सबसे कामयाब एक्टरों में से एक थे। उनकी फिल्म दिल एक मंदिर, आई मिलन की बेला, अर्जू और संगम जैसी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सिल्वर जुबली थी। राजेंद्र कुमार जी ने अपने पूरे फिल्मी करियर में 89 फिल्मों में काम किया था, जिनमें उनकी आखिरी फिल्म साल 1993 में आई फिल्म फूल थी। बॉलीवुड के कॉबॉय और भारत के क्लीन नाम से जाने जाने वाले भारतीय सिनेमा के एक्टर फिरोज खान जी वो नाम थे जिन्होंने 60, 70 और 80 के दशक अपनी एक अलग ही पहचान बनाई थी। उनके द्वारा बोले गए डायलॉग, एक्टिंग के लोग कायल थे। धर्मात्मा, अपराध, कुर्बानी, दयावान और काला सोना जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में फिरोज खान जी नजर आए थे। अपने पूरे फिल्मी करियर में फिरोज जी ने कुल 60 फिल्मों में काम किया था, जिसमें साल 2007 में आई फिल्म वेलकम उनकी आखिरी फिल्म थी। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार स्वर्गीय राजेश खन्ना जी, जो भारतीय सिनेमा में काका के नाम से भी जाने जाते थे। ये तो हम सभी जानते हैं कि राजेश खन्ना जी कितने बड़े सुपरस्टार थे। राजेश खन्ना जी ने अपने फिल्मी कैरियर में कई बेहतरीन फिल्में हिंदी सिनेमा को दी है। राजेश खन्ना जी एकमात्र ऐसे एक्टर थे जिन्होंने 4 साल में लगातार कुल 15 फिल्में सोलो हिट दी। राजेश खन्ना जी ने अपने पूरे फिल्मी कैरियर में कुल 130 फिल्मों में काम किया था, जिनमें उनकी आखिरी फिल्म साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म रियासत थी, जो उनकी मृत्यु के बाद रिलीज हुई थी। अपने दमदार लुक और आकर्षक अपील के साथ विनोद खन्ना जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने 70 के दशक में अपने दमदार एक्टिंग की वजह से लोगों के दिलों में अलग ही जगह बनाई थी, चाहे फिर वो डाकू का किरदार हो या पुलिस का किरदार। ये वो दौर था जिस समय अमिताभ बच्चन का सिक्का बॉलीवुड में बोलता था, लेकिन उस समय विनोद खन्ना जी ने अपने स्टाइल से लोगों को दीवाना बना दिया था। 70 के दशक में विनोद खन्ना जी एकमात्र ऐसे स्टार थे जो अमिताभ बच्चन जी को कड़ी टक्कर देते थे। इसीलिए आज उनकी गिनती हिंदी सिनेमा के लेजेंड एक्टरों में की जाती है। विनोद खन्ना जी अपने पूरे फिल्मी करियर में 139 फिल्मों में काम किया था, जिनमें उनकी आखिरी फिल्म साल 2000
2020 में रिलीज हुई फिल्म गन्स ऑफ बनारस थी। ये फिल्म विनोद जी के निधन के बाद OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की गई थी। सिनेमा जगत में अपनी प्रतिभा और इंक्रीसिस फिल्म प्रेजेंट से दर्शकों का दिल जीतने वाले बॉलीवुड के चार्मिंग एक्टर ऋषि कपूर जी को हिंदी सिनेमा के लेजेंड एक्टरों में गिना जाता है। ऋषि कपूर जी ने बॉलीवुड में 50 सालों से भी ज्यादा समय तक काम किया है। ऋषि कपूर जी उस कपूर खानदान से ताल्लुक रखते जिसका इतिहास फिल्म इंडस्ट्री में 100 सालों से भी ज्यादा पुराना है। पृथ्वीराज कपूर के पोते और सोमेन राज कपूर जी के बेटे ऋषि कपूर जी ने कपूर खानदान की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बॉलीवुड में कई बेहतरीन फिल्में की। उनकी रोमांटिक छवि और सदाबहार गाने आज भी दर्शकों की जहन में हैं। ऋषि कपूर जी ने अपनी पूरी जिंदगी में 131 फिल्मों में काम किया था, जिनमें उनकी आखिरी फिल्म थी शर्मा जी नमकीन थी, जो साल 2022 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म उनके निधन के बाद OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की गई थी। ऋषि कपूर जी का 2020 में कैंसर की लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। तो ये थे हिंदी सिनेमा के वो 15 लेजेंड और उनकी आखिरी फिल्मों के नाम। अगर इस लिस्ट में किसी लेजेंड एक्टर का नाम और फिल्म छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि हम आपके लिए सिनेमा से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियां लेकर आते रहें।